नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल द रिटेल इन्वेस्टर। दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड सिंपल वीडियो बिकॉज इस वीडियो में हम लोग वो 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो मेरे पोर्टफोलियो में तो हैं ही, और जिसका चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में तो ये मैं बहुत काफ़ी टाइम से रखा हुआ हूँ। लेकिन अगर चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आंधी आ जाए, रिसेशन आ जाए, क्रैश आ जाए, कुछ भी हो जाए, रिसेशन आ जाए, लेकिन ये 5 स्टॉक को मैं कभी सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो वैसे वो 5 स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। वो स्टॉक जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स मैं आपके लिए हर दिन लाता रहूँ। तो ये उम्मीद के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेट्स बिगिन। वो 5 स्टॉक बताने से पहले मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के गुरु वॉरेन बफे एंड चार्ली मंगर की एक दो क्योट पढ़ के बताना चाहूँगा और उसको समझाना चाहूँगा। रेस्पेक्टेड वॉरेन बफे सर कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंस टू पेशेंस। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मशीन है, ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें इम्पेशेंस लोग जो धीरज नहीं रख पाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, उनसे पैसा लेकर वैसे आदमी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो कि पेशेंस रखे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है द स्टॉक मार्केट इज़ ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू पेशेंस। तो जब भी हम लोग कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो हम लोगों को स्टॉक खरीदने के बाद थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव का सोच कर ही हम लोगों को स्टॉक बाय करना चाहिए अगर हम लोग इन्वेस्टर हैं तो एज ए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सोच के ही स्टॉक कोई भी स्टॉक को खरीदना चाहिए। उसके बाद अगर चार्ली मंगर सर के बारे में बात करें तो चार्ली मंगर सर का कहना है कि द बिग मनी इज़ नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग बट इन वेटिंग। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि चाहे आप ट्रेड करके कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आफ्टर कंपाउंडिंग जो वेल्थ जनरेट होगा वो किसी भी ट्रेडिंग से हासिल नहीं किया जा सकता है। बट दैट्स नॉट मीन कि ट्रेडिंग इज़ बैड। ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो गुड फॉर दोज हु आर प्रोफेशनल एंड हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टेक्निकल एज वेल। तो जिनके पास टेक्निकल की नॉलेज है वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग करना भी चाहिए अगर आपके पास नॉलेज है तो। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे ट्रेडिंग कितना भी कर लें, क्यों ना कर लें, लेकिन बिग मनी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ही बनेगा। तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने द रिटेल इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएशन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा हर दिन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट्स लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे चलते हैं उस 5 स्टॉक के बारे में जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है, जो कि मैं आगे भी होल्ड कंटिन्यू करूंगा। आप लोग भी चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आफ्टर डिस्कसिंग योर फिनेंशियल एडवाइज़र। वो बेस्ट 5 स्टॉक खोजना भी बहुत आसान है। हम लोग गूगल यूज़ करते हैं और गूगल में हम लोग को सिंपली लिखना है टॉप कंपनीज़ अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम लोगों को सीधा यहाँ पे लिखना है गूगल में सर्च इंजन में टॉप कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे आप लिखोगे वैसे ये वाला पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा है ना टॉप कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये पेज खुल के हमारे सामने आ गया। और हम लोगों को कहाँ सेलेक्ट करना है, मनी कंट्रोल पे। अभी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था मनी कंट्रोल की, क्या कैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसको। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उसको जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल विजिट करने के पे भी वो आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैंने वही वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोग वो वीडियो भी देखें। और सब इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्लिक करना है।
जैसे ही उस पे ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने टॉप 100 कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। इंडिया की सबसे टॉप 100 कंपनी की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि नंबर 1 मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस, सेकंड नंबर पे टीसीएस, तीसरा है एचडीएफसी बैंक, चौथा है इन्फोसिस, पांचवा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, छठा है एचडीएफसी लिमिटेड, सातवां है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई फिनांस एंड बजाज फिनांस। ऐसे ही सारे स्टॉक लिस्टेड हैं, इसमें लिस्टेड हैं हमारे बीएसई में एंड एनएसई में, और टॉप 100 कंपनी की लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो 100 कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं है, अपने को तो सिर्फ 5 वैसे स्टॉक चाहिए जो कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके। तो हम लोग डिफरेंट सेक्टर से हम लोग वो 5 स्टॉक चूज़ कर लेंगे। तो पहला स्टॉक हम लोग चूज़ करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरा स्टॉक हम लोग चूज़ करेंगे टीसीएस, तीसरा हम लोग चूज़ करेंगे एचडीएफसी बैंक, चौथा हम लोग चूज़ करेंगे एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक को हम लोग पहले ही चूज़ कर चुके हैं। तो हम लोग सॉरी, टीसीएस को हम लोग पहले ही चूज़ कर चुके हैं, जो कि एक आईटी कंपनी है। तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों एक ही सेक्टर में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग टीसीएस को प्रायोरिटी देते हुए आप उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद है 5वें नंबर पे है एचडीएफसी बैंक। वैसे फिर छठे नंबर की बात करें तो छठे 7वें और 8वें नंबर पे तीनों बैंकिंग के ही स्टॉक है। तो हम लोग नंबर 1 स्टॉक प्राइवेट सेक्टर के नंबर 1 बैंकिंग स्टॉक एचडीएफसी बैंक को पकड़ के चलते हैं। तो एचडीएफसी बैंक हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अगर हमको एचडीएफसी लेना है या फिर बजाज फाइनेंस लेना है, ये दोनों में से कोई स्टॉक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और ये 5 स्टॉक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये 5 स्टॉक तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब इसके थोड़ा परफॉर्मेंस को हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम लोग को कितना वेल्थ क्रिएट करके ये दिया है। तो नंबर 1 स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 5 साल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल में 401% का रिटर्न दिया है। मतलब 1 लाख को बनाया है 5 लाख रुपया। तो 5 साल में समझ लीजिए कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया, 400% हो गया। तो जब हमको 400% नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी दे रही है, तो फिर हमको इधर उधर देखने का ज़रूरत क्या है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है नंबर 1 स्टॉक जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन बस हम लोगों को यही करना है कि हम लोग को लॉन्ग टर्म स्टॉक खरीद के इम्पेशेंस नहीं होना है, हमको स्टॉक को होल्ड करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। क्योंकि ये सब स्टॉक आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, और आने वाले 10 साल 20 साल बाद भी ये सब कंपनी चलती ही रहेगी। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें, सेकंड नंबर स्टॉक के बारे में बात करें तो सेकंड नंबर का स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस जो है वो आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, मार्केट लीडर है, सेक्टर लीडर है, जो कि अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है ये सेकंड नंबर पे। तो टीसीएस का भी अगर परफॉर्मेंस हम लोग लॉन्ग टर्म का देखें, 5 साल का देखें, तो 5 साल में हम लोग देख रहे हैं कि टीसीएस अपने को बना के दिया है 200% ऑलमोस्ट, मतलब 1 लाख को बनाया है 3 लाख रुपया। तो ये सब हम एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं, हम लोग बैंक से अच्छा रिटर्न लेने के लिए यहाँ स्टॉक मार्केट में आए हैं। तो बैंक से अच्छा रिटर्न हम लोग को कंपैरिजन भी बैंक से ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का प्रायोरिटी पहले हम लोग कहाँ का जाते थे, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए जाते थे, सेविंग डिपॉजिट में पैसा रखते थे। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अगर इंटरेस्ट चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क लेने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ हम लोग अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से टीसीएस जो है बहुत ही आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है। तीसरे स्टॉक के बारे में बात करें तो तीसरा स्टॉक हमारा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि 180% का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख को बनाया है 2,80,000 रुपया। तो हम लोग एचडीएफसी बैंक में भी, बहुत लोग एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी हमसे पूछते हैं कि किस बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करूँ, तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ जिस बैंक में आपको फ़िक्स डिपॉजिट करना है उसमें मत जाइए, उसमें आप फ़िक्स डिपॉजिट ना करके उसका स्टॉक ले लीजिए। एक्चुअली हम कॉमनली यही सब लोगों को बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लो कोई आदमी फ़िक्स डिपॉजिट करता है तो क्या उसको 5 साल में क्या उसको
डबल हो जाता पैसा उसका फिक्स्ड डिपॉजिट में, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का डबल से भी ज़्यादा हुआ है, 180% का रिटर्न दिया है और सेफ रिटर्न दिया है। ये अपने बैंकिंग सेक्टर का ये नंबर 1 स्टॉक है और हम लोग नंबर 1 सेक्टर लीडर के साथ, लार्ज कैप के साथ हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट सेफली टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। अपना चौथा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा दिग्गज एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है जिसका प्रोडक्ट मुझे तो नहीं लगता है कि इंडिया में किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। इसके प्रोडक्ट्स का नाम जैसे है लक्स है, डव है, पॉन्ड्स है, पेप्सोडेंट है, लाइफ बॉय है, क्लीन एंड क्लियर है, प्योर यूनिलीवर प्योर है, ताज़ा है, क्वालिटी वर्ल्स है, हॉर्लिक्स है, सनलाइट है, उसके बाद व्हील है और भी बहुत सारे अनगिनत प्रोडक्ट है, सर्फ एक्सेल है, अनगिनत प्रोडक्ट हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते भी हैं और आगे भी यूज़ करते रहेंगे। तो ये भी कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जो कंपनी आगे आने वाले 10 साल 15 साल में बंद हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता ये कभी बंद भी होगी। तो ये सब ऐसा कंपनी में ही हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा ग्रो मतलब धीरे धीरे चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी रिटर्न नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है 200% का रिटर्न। मतलब अगर इसको ऐसे समझे कि 1 लाख को बनाया है लगभग 3 लाख रुपया, तो मल्टी बैगर ही रहा है। हम इसी को मल्टी बैगर बोलते हैं, जो हमको सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न टेंशन फ्री, रिस्क फ्री देते रहे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर। पाँचवें स्टॉक के बारे में बात करें तो पाँचवा स्टॉक है हमारा एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि एचडीएफसी लिमिटेड का पूरा नाम क्या है, मतलब इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड अपना पाँचवा स्टॉक है जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि हाउसिंग फिनांस सेक्टर में काम करती है और इसके सब्सिडरीज एचडीएफसी लाइफ भी हैं। तो वो सब डिटेल्स मैं आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर इसके 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 5 साल में इसने बना के दिया है 136% का रिटर्न, जो कि 1 लाख को बनाया है 2,36,000। तो इट्स नॉट अ बैड रिटर्न एट ऑल। तो हम लोगों को एचडीएफसी लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करके, टेंशन फ्री, रिस्क फ्री अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 5 स्टॉक जो है इंक्लूडिंग एचडीएफसी इज़ बेस्ट। एचडीएफसी बैंक अगर नहीं लेना चाहते हैं, एक्चुअली एचडीएफसी बैंक एंड बजाज फाइनेंस दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन फिर भी मैं 5 स्टॉक्स के बारे में ही बताना चाहता था। लेकिन एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस, इस दोनों में अगर कोई एक स्टॉक आप लेना चाहते हैं तो आप बजाज फाइनेंस को भी ले सकते हैं। अगर बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो ये और नॉन बिजनेस में है, जो कि एक रिटेल लोन में ही काम करती है, जैसे मोबाइल वगैरह, स्मॉल मतलब एसेट्स वगैरह लोन प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत सेफ भी होता है। तो इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। एक कस्टमर को बहुत बार ये लोन देते हैं और एक ही कस्टमर को मतलब एक ही कस्टमर इनके एसेट के जैसा यूज़ करते हैं कस्टमर को। इनका बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, इनका बिज़नेस मैं बहुत लाइक करता हूँ। तो एक्चुअली इसका रिटर्न के बारे में बात करें तो रिटर्न इनका जो है 5 साल में 600% का रिटर्न है। मतलब 1 लाख को बनाया है 7 लाख रुपये। अब क्या चाहिए, 7 टाइम्स 6 टाइम्स हो गया, तो अब क्या चाहिए। तो इससे अच्छा रिटर्न तो मेरे को नहीं लगता है कि और कोई कंपनी दे सकती है। इसलिए बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक वी शुड हैव टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स, क्योंकि इसको तो सेल करने का सवाल ही नहीं है। इस स्टॉक को तो मैं बहुत आगे से होल्ड करके रखा हूँ और आगे भी आने वाले 10-15 साल में ज़रूर होल्ड करके कंटिन्यू अपना करूँगा। तो वो 5 स्टॉक मैंने आप लोगों से शेयर किया, 5 स्टॉक्स विच वी शुड नेवर सेल। तो ये सब ऐसे स्टॉक हैं जिसको हम लोग सिर्फ ऑन डिप्स पे बाय कर सकते हैं। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, अगर 52 वीक हाई से 20% 30% के डिस्काउंट भी मिलता है, तो हम लोगों को इस स्टॉक को हमेशा ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फाइनली लॉन्ग टर्म में यही स्टॉक्स हम लोगों को वेल्थ क्रिएट करके देंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम लोगों को मोटिवेट करिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हम लोग हर दिन स्टॉक मार्केट रिलेटेड इस तरह की अच्छी स्टॉक इन्फॉर्मेशन और फिर अच्छे क्योर्स, अच्छे क्रिएटिव वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें।
Don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you. Bye bye.